आईआईटियंस ने फिर इतिहास बनाया है। पिछले 8 सालों में फर्स्ट नंबर पर रैंक करते आ रहा है नीट, जेईई और सीईटी रिजल्ट्स में। आईआईटियंस के 18 स्टूडेंट्स को एमबीबीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला है। अब तक की हाईएस्ट स्कोरर कुलसुम ने मुंबई के नंबर 1 कॉलेज जीएसएमसी केईम हॉस्पिटल में एडमिशन हासिल किया है। जेईई मेन और एडवांस में 2 स्टूडेंट्स ने आईआईटी दिल्ली और आईआईटी खड़गपुर ज्वाइन किया है। 6 स्टूडेंट्स ने 600 प्लस और 29 स्टूडेंट्स ने 500 प्लस स्कोर किया है नीट में। 11 स्टूडेंट्स ने 95 परसेंटाइल्स प्लस स्कोर किया है। एमएसटी और सीईटी में 6 स्टूडेंट्स ने 99 प्लस और 8 स्टूडेंट्स ने 98 परसेंटाइल स्कोर किया है। मीरा भाईंदर में भाजपा और शिवसेना शिंदे में बड़ा तनाव। पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने काशी मीरा पुलिस स्टेशन पर निकाला मोर्चा। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 2 दिन पहले हमने आपको एक खबर बताई थी, मीरा भाईंदर से संबंधित खबर थी। यहां भाजपा के पूर्व नगर सेवक है अरविंद शेट्टी, जो कि होटल का व्यवसाय करते हैं, और उन्होंने वीडियो बना करके यहां पर जिस तरह से उनकी होटल की एंट्री को बंद किया जा रहा है, प्रवेश द्वार को बंद किया जा रहा है, उनकी जमीन को कब्जा करके नाले और सड़क का काम किया जा रहा है, इसका विरोध करते हुए उन्होंने वीडियो में उप मुख्यमंत्री तथा भाजपा के प्रदेश के बड़े नेता देवेंद्र फडणवीस से मदद मांगी थी। वहीं इस मामले में पूर्व नगर सेवक अरविंद शेट्टी और उनके होटेलियर पार्टनर संतोष पुत्रन, इनके खिलाफ काशी मीरा पुलिस स्टेशन में सरकारी काम में रुकावट डालने का अपराध दर्ज किया गया। पहले हल्की धाराओं में अपराध दर्ज किया गया, उसके बाद एमएमआरडीए के इंजीनियर का सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट लेकर इसमें 353 की धारा बढ़ाई गई, जिसका विरोध मीरा भाईंदर भाजपा द्वारा मुखरता से किया गया और कड़े तौर पर किया गया। इतना ही नहीं, इसके विरोध में मीरा भाईंदर के भाजपा के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने तमाम भाजपाइयों समेत जो है काशी मीरा पुलिस स्टेशन पर एक बड़ा मोर्चा निकाला और पुलिस की इस कार्रवाई को गैर कानूनी तथा अन्यायपूर्वक बताते हुए उन्होंने कहा कि मनपा का कामकाज कैसे चलता है हमसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। तो जो भी इसमें एफआईआर दर्ज की गई है वो गलत है। धारा 353 जो लगाई गई है वो गलत है, क्योंकि एमएमआरडीए का इंजीनियर उस वक्त वहां पर मौजूद ही नहीं था जब अरविंद शेट्टी ने अपने वीडियो बनाए थे, और मनपा द्वारा जो काम किया जा रहा है, जो दीवार बनाई जा रही है, उसकी तमाम जो सामग्री थी उन्होंने वहां से हटाई। तो किस तरह से बीजेपी के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने यह मोर्चा निकाला, सैकड़ों की तादाद में भाजपाई इसमें शामिल हुए और काशी मीरा पुलिस स्टेशन पर मोर्चा दिया गया। मोर्चे के दौरान किस तरह का माहौल था और फिर क्या मांगे रखी नरेंद्र मेहता ने, वो हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं इस मामले में ठेकेदार के खिलाफ अरविंद शेट्टी की भी शिकायत अंततः काशी मीरा पुलिस स्टेशन ने दर्ज की है। यानी कि पहली शिकायत शिवसेना शिंदे गुट, क्योंकि आरोप थे शिवसेना शिंदे गुट के विधायक प्रताप सरनाईक पर, वो व्यावसायिक तौर पर, व्यापारिक तौर पर अरविंद शेट्टी को खत्म करना चाह रहे, क्योंकि उन्होंने उनका साथ आना स्वीकारा नहीं था और भाजपा में चले गए थे, ऐसे अरविंद शेट्टी के आरोप है। तो उस दबाव के चलते पहली एफआईआर दर्ज हुई। उसके बाद पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता और भाजपा द्वारा मोर्चा निकाला गया, तो दूसरी एफआईआर उनके कहने पर ठेकेदार के खिलाफ दर्ज की गई है। सत्ता में शामिल 2 दलों की यह लड़ाई मीरा भाईंदर के लिए कितनी लाभकारक, कितनी हानिकारक, यह खुद मीरा भाईंदर की जनता को तय करना होगा। देखिए, परसों की बात है, शाम की, अरविंद शेट्टी जो हमारे महानगर पालिका के एक्स कॉरपोरेटर है, उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी होटल है, उसके सामने लोकल ठेकेदार पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर उनका रास्ता बंद कर दीवार है। ना वो टेंडर में है ना किसी क्लॉज में, ठेकेदार अपनी मर्जी से ही कर रहा था किसी के कहने पे। जब उन्होंने रुकाया तो वहाँ पर योगेश कालेजी राव के इस पुलिस ऑफिसर आए और ठेकेदार को कहा कि इल्लीगल काम करो, हम खड़े।
तो अधिकारी पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखना, ना कि इलीगल काम को बढ़ावा देना। इसलिए योगेश काले जी के ऊपर एफआईआर हो। वो ठेकेदार ने कुटली टेंडर में नहीं होने के बाद भी एफआईआर की, इसलिए उसको भी एफआईआर दो। तीसरा, एक दिन बाद 24 घंटे के बाद एमएमआरडीए का अधिकारी आते हैं और कहते हैं कि सरकारी अधिकारी के साथ धक्का मुक्की, शिवीगाड़, मारहान या जो भी अड़थन 353 दाखिल किया। 353 तब दाखिल होता है जब किसी भी सरकारी अधिकारी के साथ बदतमीजी या मारहान हो, तब होता है, इसलिए नहीं होता कि काम रोका तो। और चौथा, ये महानगर पालिका के अधिकारी जिन्होंने जगह ही कभी ताबे में नहीं ली, आज तक एक्विजिशन नहीं किया, प्राइवेट लैंड पे नहीं जा सकते। ये देश का कानून भी कहता है, महाराष्ट्र का कानून भी कहता है, महानगर पालिका का कानून भी कहता है, या तो सम्मति होनी चाहिए या एक्विजिशन होनी चाहिए। दोनों ही चीज़ नहीं होते, उन्होंने काम किया। पांचवा, जिस आयो ने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने जैसे लगता है कि उसका जवाई आया है, उनको बिठाया, चाय पिलाया और किसी तरह के पेपर नहीं मांगा, किसी तरह की जानकारी नहीं ली, सीधा एफआईआर कर दिया। इसलिए पांचों के ऊपर एफआईआर हो, उसके बाद पुलिस दोनों एफआईआर पे इन्वेस्टिगेशन करे, हमारी भी और उनकी भी, और उसके बाद योग्य निर्णय ले, ये हमारी डिमांड है। क्या भाजपा के सरकार के खिलाफ गृह मंत्री या गृह विभाग के खिलाफ ये मोर्चा है? देखिए, ऐसा है, पुलिस अधिकारी हो, महापालिका अधिकारी हो, एमएमआरडीए अधिकारी हो, सरकार होते हुए भी कई सारे अधिकारियों को समय समय पे अलग विषय पे सस्पेंड भी किया गया, ट्रैप भी किया गया, निलंबित भी किया गया। जो गलत करेगा, सरकार किसकी भी उसको भुगतना पड़ेगा। ये स्थानिक लेवल पे गलत हुआ है, कोई सरकार ने नहीं कहा है, ये स्थानिक लेवल के पॉलिटिक्स प्रेशर में किया गया, ऐसा हमारा मानना है। इसलिए पुलिस उसकी भी इंक्वायरी करे कि किसके कहने पे किया ये, कि पॉलिटिक्स के कहने पे किया है, पुलिस कमिश्नर के कहने पे हुआ है, या फिर इन सब चीज़ों को लेकर हम देश के हमारे उप मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के गृह मंत्री के पास ये सारी चीज़ें हम लेके जाएंगे। लेकिन हमें स्थानिक लेवल पे लड़ाई लड़ना आता है और इसलिए हम स्थानिक लेवल की लड़ाई पहले लड़ रहे हैं।